अच्छा, क्रॉस एग्जामिनेशन। आज मैं वकालत की शायद सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्ट है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी आर्ट है जो आपके केस है उसको आप जितवा भी सकते हैं और उसको आप हार भी सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन, पाकिस्तान इंडिया में इसको जरा कहते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ गवाह को डराना, वो स्कूल जानना। हकीकत में बिल्कुल इससे बरकस है। Reason cross examination is the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth. यानी क्रॉस एग्जामिनेशन सच्चाई तक पहुंचने का सबसे ताकतवर जो जरिया है, जो सोर्स है। जितने भी अच्छे वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वो बहस नहीं करते। आपको तकरीर की भी जरूरत नहीं है, गुस्से की भी जरूरत नहीं। आपको इस तरह सवालात करना चाहिए जिससे हकीकत सामने आए। पहला असूल, आपको कभी भी इस तरह सवाल नहीं करना चाहिए जिसका आपको जवाब ही मालूम ना हो। आप खुद जवाब नहीं जानते और आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो। मतलब फर्ज कर ले आप इस तरह उससे जवाब मांगो कि आपका पूरा मुकदमा ही बदल दे और उसका नुकसान आपको इस तरह हो कि मतलब ये डबल एज है। जिस तरह एक तलवार होता है उसके एक तरफ और दूसरी तरफ, ये आपको काट भी सकता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको मतलब उससे पूछना चाहिए। जितना आप लंबा क्वेश्चन करोगे इतना आप जो भी विटनेस है उसको आप यार ये मौका दे रहे हो, आपको वजाहत कर ले, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। बेहतरीन जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में एक या दो जुमले में होगा। जो तीसरा असूल है ना, आपकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन उसका ये मकसद नहीं है कि आप गवाह को डिस्ट्रॉय करो। सिर्फ आपको एक अहम नुक्ता उससे साबित करना होगा। कॉन्ट्रडिक्शंस या उसका कोई झूठ, उसको आपने पकड़ना होता है। अगर आपका वो एक नुक्ता भी कामयाब हो जाए तो आपके जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना वो कामयाब हो जाता है। अभी जो चौथा असूल जो मैं समझता हूँ जाती तौर पर, आपको कभी भी गवाह से इस तरह सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका जवाब वो पहले से ही जानते हो। बहुत से मुकदमात इस तरह मतलब वो खराब हो जाते हैं। अपना जो वकील होता है वो अपने केस को खुद खराब कर लेते हैं। रीजन ये है कि अब उस तरह सवाल आप उस अपने गवाह से पूछ लेते हो कि वो मजीद सवालात मतलब वो पैदा कर लेते हैं। जो पांचवा असूल है, आपको विटनेस के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। रीजन ये है कि अदालत में आपका काम जो जज होता है उसको कायल करना होता है, गवाह को नहीं। अगर फर्ज कर ले जो भी गवाह है अगर वो कोई गलत बात कर रहा है तो उसे बोलने दे। सही वक्त में इसका तजाद अदालत के सामने रखे। जितने भी क्रॉस एग्जामिनेशन है वो खामोशी से और बिल्कुल पेशेंस से की जाती है। मतलब जो चट्टा असूल में समझता हूँ, जो आपका फाइल होते है वो जरा नहीं करती, आपकी तैयारी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेती। आपको हर तारीख याद होना चाहिए, आपका हर डॉक्यूमेंट्स याद रखना चाहिए। आपके जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस है उसके आप स्पॉट कर ले, क्योंकि अदालतों में अचानक कोई मौजज़े नहीं होते। क्रॉस एग्जामिनेशन है वो दरअसल तैयारी का नाम। जितने भी बड़े वकील है वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते, बल्कि वो है जो खास सवालात के जरिए अदालत को सेटिस्फाई करने का वो एक आर्ट रखते हो। अदालत को वो चीजें नजर नहीं आ रही हो, आप अदालत के सामने वो रख लेते हो। इसको अगर मैं यही समझू, जितने भी एवरी ग्रेट केस है a moment of truth. Sometimes it comes from a documents, sometimes it comes from a legal arguments, but often it comes during cross examination. It is the arena where preparation, strategy, psychology, and the law comes together. A skilled advocate does not fight with a witness. He guides the witness towards the truth. He knows when to speak, when to stop, and when to silence. As we all know, silence is more powerful than words. The art of cross-examination is not about winning a battle against. What I can say, the art of cross-examination is not about winning a battle against a witness. It is helping the court finds the truth, and in the pursuit of justice there is no greater
responsibilities and no greater skills than that. Thank you very much.